ये कुछ इस तरीके का होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है हमारे पास में, ऐसे स्क्वायर ब्लॉक्स होते हैं ग्राफ में। सो यहाँ से यहाँ पे हमारे इस सेंटर के अराउंड ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कुछ घुमा रहा हूँ तो जिस डायरेक्शन में गई उस डायरेक्शन में गई ना, तो इस डायरेक्शन में उस पॉइंट पे थी उसकी वेलोसिटी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिचर। आज हमें लेक्चर 9 चालू करना है मोशन चैप्टर का। इससे पहले हम 8 लेक्चर्स कर चुके हैं, सारे लेक्चर्स में हमने अभी तक ये सारी चीजें पढ़ ली है। सो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमें इस चैप्टर से रिलेटेड लास्ट टॉपिक कवर करने, उसके बाद में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो इसके बाद में एक और लेक्चर आएगा जो इस टॉपिक से, जो इस लेक्चर के जो टॉपिक्स है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग से रिलेटेड होगा, ठीक है। सो आज हमें क्या कवर अप करना है, चलो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में लेके जाता हूँ कि कैसे हमने हमारी अप्रोच बढ़ाई थी और मोशन को जज किया था अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में। सबसे पहले हमने पहला क्राइटेरिया दिया था पोजीशन, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था हमारे पास में, पोजीशन, ठीक है। अगर किसी की बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही, बॉडी पॉइंट या फिर किसी भी चीज की पोजीशन चेंज हो रही है, तो मैंने बोला कि वो बॉडी मोशन कर रही है, ठीक है। अब मैंने दो बॉडी को डिफरेंशिएट करने के लिए एक अलग अप्रोच निकाली थी, दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर मेरे पास में अलग अप्रोच आई, मैंने बोला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। खैर ये अलग अलग क्वांटिटीज है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी है, उससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है। फिर मैंने पोजीशन से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाला। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरे पास में मोशन को जज करने की क्वांटिटी है, मगर वो लिमिट हो गई हमारे पास में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में। मैं दोनों मोशन को जज नहीं कर पा रहा था खाली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अप्रोच से। फिर मेरे पास में अलग अलग एक दूसरी क्वांटिटी आई मोशन को जज करने की, दैट इज स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है। ये मेरे पास में अलग क्वांटिटी है। फिर भी मेरे पास में अप्रोच लिमिट हुई, वापस मेरे पास में मैं दो मोशन को जज नहीं कर पा रहा था। फिर मेरे पास में एक अलग क्वांटिटी आई, उसको मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन, ठीक है। और उसके बाद में मेरे पास में इक्वेशंस ऑफ मोशन आई जो मेरे को और प्रिसाइज वैल्यूज देती है, फिर और प्रिसाइसली मोशन को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब ये सारी क्वांटिटीज या फिर ये सारी टर्म्स मेरे पास में आई मोशन को जज करने के लिए। कैसे कैसे आई, जैसे जैसे मेरे पास में मेरी अप्रोच लिमिट हुई, मेरा नजरिया छोटा होता गया, या फिर मेरे पास में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती गई मोशन की, है ना। तो ये सारी क्वांटिटीज है या फिर ये सारी टर्म्स है। अब मैंने इन टर्म्स को या फिर मोशन को डिफरेंशिएट करने के लिए टर्म्स निकाली, तब इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, इस मोशन को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या यूज किया था, मैंने इनकी डेफिनेशंस को यूज किया था या फिर इनके फॉर्मूलास को यूज किया था, ठीक है। उस फॉर्मूला की हेल्प लेके मैंने यहाँ पे एक खुद को चलाया था, एक मे को चलाया था, मतलब मी एंड यू, एक मैं और एक तू, हम दोनों को चलाया था हर एक लेक्चर में। फिर यहां से यहां तक ये हमारे पास में ए पॉइंट था और यहाँ पे मेरे पास में बी पॉइंट था, ठीक है। मैंने ए और बी पॉइंट से हम दोनों को चलाया था और मोशन के बीच में कुछ डिफरेंस था, या तो टाइम का डिफरेंस था या फिर डिस्टेंस का डिफरेंस था, है ना। ये सारे डिफरेंस थे मेरे पास में। तो फिर मैंने मोशन को हमारे और आपके, मेरे और आपके मोशन के डिफरेंस को बताया था, ठीक है। यहां तक आई बात समझ में, कैसे बताया था, इस डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके, है ना। डायग्रामेटिकली या फिर ऐसे मैथमेटिकली फॉर्मूला वाइज मैंने हर एक चीज बताई थी। फॉर्मूला निकाला था, स्पीड का निकाला था, दोनों की स्पीड का निकाला था और रिलेशन निकाला था, है ना। ट्वाइस आया था। अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट गिवन है, आप देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आया था, ट्वाइस आई थी आपकी वेलोसिटी मेरे से, आप मेरे से ज्यादा तेज थे, है ना। सो मेरी वेलोसिटी आपसे हाफ आई थी इन अनदर सेंस। सो मैंने मोशन को अलग तरीके से डिफरेंशिएट किया फॉर्मूला वाइज या फिर मैथमेटिकली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जैसे लिखा कि एस एम इज इक्वल टू 1/2 एस वाई, मतलब एस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एस एम, मतलब आपकी स्पीड मेरे से ट्वाइस है, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने ये लिखा, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर दिया, मगर मैं इसको और आसान तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ ताकि मैं खाली देख के डिफरेंशिएट कर दूं कि इसमें और इसमें, इसके मोशन में बहुत अंतर है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे मैथमेटिकली प्रूव किया, पूरा सॉल्व किया। फिर मेरे पास में एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आया कि मैंने बोला कि दोनों के मोशन में डिफरेंस है भैया, है ना। अब मेरे पास में, मैं तो बहुत आलसी हूं ना, तो मेरे को एक और फैक्टर देखना है ताकि मैं देख के बता दूं, खाली एक,
यहाँ पे देख रहा हूँ, अभी मेरे पास में कुछ चीज आई, मैंने यहाँ पे देख के बता दिया कि दोनों के मोशन में डिफरेंस है बिना पेन उठाए, ठीक है, खाली देख के। तो वो मेरे को हेल्प करता है अगला टॉपिक हमारे इस लेक्चर का, दैट इज ग्राफिकल मेथड, ठीक है। अब ग्राफिकल मेथड क्या है? ये जो मोशन हमने बनाया ना, उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। ग्राफ हमें पता है ना, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास में, ये पूरा इस पे रिप्रेजेंट करना इस पूरे मोशन को, ताकि मैं हर एक बॉडी के मोशन को डिफरेंशिएट कर पाऊं, ठीक है। यहां तक भाई बात आई समझ में? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि ये मोशन हमने डिफरेंशिएट तो कर दिए, मगर और आसान तरीका क्या है? इंसान को तो आसान तरीका चाहिए ना, समझ में आया ना। अब एयर सस्पेंशन आ गया तो हम एयर सस्पेंशन यूज करते हैं, चलो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, मगर गाड़ी हमें बहुत कंफर्टेबल चाहिए। 800 800 भी है हमारे पास में, और रोल्स रॉयस भी है, मगर हम रोल्स रॉयस ज्यादा प्रेफर करते हैं ना, अगर प्राइस का फैक्टर नहीं हो तो, है ना, सबको रोल्स रॉयस ही चाहिए। तो ये ग्राफिकल मेथड एक तरीके से हमारे पास में रोल्स रॉयस है ना, वो मोशन को बहुत इजी बना देती है, चलने वाले नहीं, मोशन को जज करने में बहुत इजी बना देती है हमारे पास में ग्राफिकल मेथड। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? सो ये सारे ग्राफिकल मेथड्स हम आज पढ़ेंगे। अब जैसे जैसे हमने अप्रोच बढ़ाई थी, पोजीशन से हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे गए थे, स्पीड वेलोसिटी पे गए थे, फिर एक्सेलरेशन से पे गए थे, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन पे गए थे, वैसे ही हम ग्राफिकल मेथड्स में भी जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है, एक लेक्चर में सारे ग्राफ्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इस लेक्चर में। सो पोजीशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये जो मैं मोशन को जज कर रहा था, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा था? पहली मोशन की डेफिनेशन क्या थी? द चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ में मोशन को जज करा था, पोजीशन को भी टाइम के साथ में जज किया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को भी टाइम के साथ में जज किया, स्पीड वेलोसिटी को भी टाइम के साथ में जज किया, और एक्सेलरेशन को भी टाइम के साथ में ही जज किया। तो इसको भी मैं टाइम के साथ में जज करूंगा। जैसे ग्राफिकल मेथड, ये इसके भी हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और इसका भी, सारे के ग्राफिकल मेथड देखने आज हमें इस लेक्चर में, ठीक है। सो अब पोजीशन को जज किया, मतलब पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में जज किया, तो हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे पोजीशन और टाइम के रेस्पेक्ट में अलग अलग मोशंस के, ठीक है। फिर हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टाइम ग्राफ अलग अलग मोशन के लिए, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टाइम ग्राफ, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ में कैसे वेरी करी, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पे, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे स्पीड वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के रिस्पेक्ट में अलग अलग मोशन के लिए। फिर हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन का रिलेशन टाइम के रिस्पेक्ट में अलग अलग मोशन के लिए, ठीक है। ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, वो अपने सिलेबस में है नहीं, मैं अलग से मैनुअली इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? हमें आज क्या पढ़ना है? सो हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फिर हम पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, फिर हम प्रूफ देखेंगे, जैसे हमने फॉर्मूला वाइज प्रूफ किया ना इक्वेशंस ऑफ मोशन का, हम ग्राफिकली भी प्रूव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? सो ये जो ग्राफिकल मेथड्स है इक्वेशन ऑफ मोशन के, वो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ध्यान से पढ़ना इन सबको। सो अभी तक क्या सबका फ्लो पता चला लेक्चर का कैसे जाएगा? फिर हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आज का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, उसका खाली ओवरव्यू देखना है हमें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर से। मोशन चैप्टर 8 आज का इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर, मतलब थियोरेटिकली लास्ट चैप्टर है। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बहुत सारे आने वाले थोड़े दिनों में। सो मोशन चैप्टर 8, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पता है ना क्या क्या पढ़ना है? पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और फिर हमने पढ़ना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, फिर हमने पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ ग्राफिकल मेथड से। अब ये ग्राफिकल मेथड होते क्या है, कैसे प्लॉट करते हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये ग्राफिकल मेथड आपने नया क्या इंट्रोड्यूस कर दिया हमारे लिए? हमें क्या मतलब क्या है इस ग्राफिकल मेथड का? प्लॉट कैसे करना है, इसका मतलब क्या है? सो बचपन में ग्राफ पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे बिना, अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आज पता चल जाएगा कि कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या?
साइंटिफिक नाम ग्राफ पेपर का, ठीक है, साइंटिफिक नाम ग्राफ पेपर का। ग्राफ पेपर तो पता ही है ना क्या होता है। चलो, ग्राफिकल मेथड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं या फिर कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, साइंटिफिक नाम ग्राफ पेपर का, ठीक है। ये जो मैथ्स वाले हैं ना या फिर बड़े बड़े पढ़ने वाले, वो यूज करते हैं इसका ना ये नाम, बाकी हम तो ग्राफ पेपर ही बोलते हैं, ठीक है। अब ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने रिप्रेजेंट क्या किया है, इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने दो लाइंस बनाई इसका मतलब क्या है, ये होती है हमारे पास में एक्स एक्सिस और ये होती है हमारे पास में वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या है, दो लाइंस होती है हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक, या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक तरीके का सिस्टम होता है जो मैथमेटिकल टर्म्स को या फिर मैथमेटिकल क्वांटिटीज को ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करने के काम आता है, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, अगर मेरे पास में कुछ सेट ऑफ क्वांटिटीज गिवन है, ठीक है। और कैसे प्लॉट करते हैं, यहाँ पे मेरे पास में एक क्वांटिटी चलती है और यहाँ पे मेरे पास में एक क्वांटिटी चलती है, एक तरीके का टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये। यहाँ पे एक क्वांटिटी चल रही है और यहाँ पे एक क्वांटिटी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में इस लाइन को मैं बोलता हूं एक्स एक्सिस, इस लाइन को मैं बोलता हूं एक्स एक्सिस और इस लाइन को बोलता हूं मैं वाई एक्सिस, ठीक है। यहां तक समझ में आया। और ये जो होता है जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट होती है उसको मैं बोलता हूं ओरिजिन, ठीक है। यहां तक समझ में आया, आराम से समझो ये क्या बोल रहा हूं मैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को पॉइंट को या फिर मेरे को मोशन को प्लॉट करना है किसी बॉडी के, मेरे को इस पे रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट कैसे करूं, सो मान लो मेरे पास में वही पॉइंट लेके आया, तो मेरे को इधर पहले जो मेरे को जो भी सिंबलाइज या फिर जो भी डायग्रामेटिक्स पहले थे मेरे पास में वो लिखता हूं, फिर हम उससे कन्वर्ट करेंगे इसको ग्राफिकल मेथड में, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास में पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो पहले लेक्चर में मैंने पोजीशन को कैसे समझाया था, ठीक है। मैंने बोला कि ये पॉइंट यहाँ पे सिचुएटेड है, एक पॉइंट ए है वो यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। और मैंने बोला दूसरा पॉइंट बी है जो यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। मैंने बोला कि ये पॉइंट ए यहाँ पे सिचुएटेड है और बी पॉइंट जो है वो वहां पे सिचुएटेड है, ठीक है। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, या तो एक तो वहां पे बोल दिया मैंने कि वहां पे सिचुएटेड है, अब मेरे को क्या करना है, उसको यहाँ पे लेके आना है। ये जो पॉइंट्स है जो मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है इस पॉइंट, इन पॉइंट्स को, उसको मेरे को यहाँ पे लेके आना है। एक तरीका तो है, या तो मैं इसको यहाँ पे बना दूं, इसी ग्राफ को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को यहीं पे बना दूं, तो मेरे पास में यहाँ पे आ गए, ठीक है। और एक तरीका है इनको यहाँ पे लेके आना, ठीक है। अब क्योंकि हम बच्चे हैं तो हम कन्वर्जन तो पढ़ नहीं रहे, हम कन्वर्जन अभी पढ़ेंगे नहीं, तो मैं सिंपली उनको यहाँ पे ले आता हूँ बिना कोई किसी फैक्टर को चेंज किए, ठीक है। इसका मतलब क्या है अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि एक पॉइंट है ए जो यहाँ पे सिचुएटेड है इस ग्राफ में, और एक पॉइंट है बी जो यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी जो यहाँ पे सिचुएटेड और यहाँ पे सिचुएटेड, वो दोनों अलग पॉइंट है और ये दोनों अलग पॉइंट है। इन दोनों की पोजीशन अलग है और उन दोनों की पोजीशन अलग है, भले ही नाम सेम है। यहाँ पे राम यहाँ पे भी हो सकता है, राम वहां पे भी हो सकता है, ठीक है। दो नाम के, एक नाम के दो जने भी हो सकते हैं ना। सो एक पॉइंट वहां पे और एक पॉइंट वहां पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, मैंने इसको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे और इसको रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के और यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ में, मतलब ग्राफिकल मेथड के साथ में, ठीक है। अब मेरे को इन दोनों की पोजीशन को डिफरेंशिएट करना है, तो सामने दिख रहा है कि भैया ये यहाँ पे सिचुएटेड है और यहाँ पे सिचुएटेड है, तो दोनों की पोजीशन में डिफरेंस है। चलो ठीक है, मान लिया। अब मैंने यहाँ पे भी बोल दिया, यहाँ पे भी तो मेरे को दिख रहा है ना, तो कि ये यहाँ पे सिचुएटेड है और ये यहाँ पे सिचुएटेड है, तो डिफरेंस क्या हुआ इनके मोशन में, डिफरेंस क्या मतलब इस मेथड, इस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी इजीली जज कर पा रहा हूँ, वहां पे भी इजीली जज कर पा रहा हूं मैं, है ना। तो डिफरेंस क्या है भाई इन दोनों में,
क्या है डिफरेंस? सो यहाँ पे मेरे पास में थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा जब मैं अलग अलग ग्राफ्स बताऊंगा आपको। अभी तो पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं ना हम, आगे जाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ये तो मैंने पोजीशन को बताया। अब मैं अलग तरीके से पोजीशन को बताता हूँ। मान लो मेरे पास में ये लाइन है और मैंने बोला कि मैंने ऐसे बोला कि ये 0 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 40 मीटर है, ये 50 मीटर है और ये 60 मीटर है। ठीक है, मेरे पास में एक पॉइंट है ए, ठीक है, और मेरे पास में है बी पॉइंट एक। ठीक है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। मैंने बोला कि 0 सेकेंड पे जब मैंने चालू की स्टॉप वॉच, मैं 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देता हूँ। तो मैंने कितने टाइम तक मोशन को जज किया, फिर इन दोनों बॉडीज को जज किया 0 से 10 सेकेंड्स तक। तो फिर मैंने बोला उस ऑब्जर्वेशन पे के बेसिस पे कि 0 सेकेंड पे ए की जो पोजीशन थी वो यहाँ पे थी 0 मीटर पे, 0 सेकेंड पे, 0 सेकेंड पे, फिर से सुनो 0 सेकेंड पे, और फिर मैंने बोला कि 5 सेकेंड के बाद में आफ्टर 5 सेकेंड्स बी की जो पोजीशन थी वो 30 मीटर पे थी आफ्टर 5 सेकेंड्स। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। अब उसके पहले कहाँ थी मुझे नहीं पता, मैं खाली 5 सेकेंड पे मेरे को इसकी पोजीशन पता है। तो ये तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया कि यहाँ पे थी। अब इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से करना हो तो मैं ग्राफ का यूज करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस एक्स एक्सिस पे तो मैं चलाऊंगा टाइम को। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं चला रहा हूँ टाइम को। देखो यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, सॉरी ये तो थोड़े ज्यादा टाइम इंटरवल हो गए। यहाँ पे मैं चला रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, जितने भी आगे तक ये जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने चलाया टाइम को। ठीक है, कितने टाइम इंटरवल में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइम इंटरवल्स तक मैंने चलाया। चलो 10 भी लिख ही देता हूं मैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब ऊपर मैंने क्या किया, ऊपर मैंने पोजीशन को चलाया। ये जो मैंने रिप्रेजेंट की थी ना यहाँ पे, वो यहाँ पे चलाई। 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, समझ में ये जो इंटरवल्स है ना, ये इक्वल डिस्टेंसेस के होते हैं। अगर मैं कितना भी इंटरवल मतलब ऐसा लूं कि ये 100, 200, 300, 400, 500, तो भी ये इंटरवल्स का जो गैप है वो सेम रहेगा। क्वांटिटीज भले मैंने अलग अलग कर दिया, फिर फिगर मैंने भले अलग अलग कर दिए। ये कुछ इस तरीके का होता है, ये कुछ इस तरीके का होता है। हमारे पास में ऐसे स्क्वायर ब्लॉक्स होते हैं ग्राफ में। सो यहाँ से यहाँ पे हमारे पास में ऐसे 1 सेंटीमीटर का होता है ये। इसके बीच में मैं कितनी भी क्वांटिटीज ले सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 10 भी ले सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 100 भी ले सकता हूँ, मगर आगे भी मेरे को 100 ही प्लस करना पड़ेगा अगर मैं पहले 100 ले रहा हूँ तो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? सो ये है हमारे पास में ये प्लॉट हो गया, यहाँ तक समझ में आया? सो अब मैंने क्या बोला कि 0 सेकेंड पे मैंने बोला कि ए की जो पोजीशन है वो 0 पे है। ठीक है, या फिर मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ कि ए की जो पोजीशन है वो 10 पे है, 0 पे ना होके 10 पे है। कितने पे, 0 टाइम इंटरवल पे, 0 सेकेंड पे ए की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, 10 पे। तो मैं क्या बोलूंगा, 0 सेकेंड है, यहाँ पे हमारे पास में टाइम कहाँ पे, 0 सेकेंड पे, और पोजीशन कहाँ पे है, 10 सेकेंड पे, तो ये रही 10 पोजीशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा ए पॉइंट को। समझ में आया यहाँ तक? फिर मैं क्या बोला, बी की जो पोजीशन है आफ्टर 5 सेकेंड्स कहाँ पे हो जाती है, 30 मीटर पे। तो मैं जाऊंगा ऐसे ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऐसे जाऊंगा, आफ्टर 5 सेकेंड यहाँ पे आ गया 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद में जज कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आ गया 5 सेकेंड, कहाँ पे पोजीशन, 30 मीटर पे। तो ये ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे 30 मीटर। समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट किया? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल मेथड्स में मोशन को, या फिर किसी भी पॉइंट को। पोजीशन टाइम ग्राफ में यहाँ पे पोजीशन चल रही है, यहाँ पे
टाइम चल रहा है, ठीक है। अब ये पोजीशन 10, 20, 30, 40, 50, 60 मैंने मीटर्स लिया ना, मैं कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने बोला था पोजीशन को जज करने के लिए कुछ भी ले सकता हूँ, क्वांटिटीज अलग अलग हो सकती है, अलग अलग इंसान के लिए पोजीशन को डिफाइन करने का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। कि मैंने बोला कि इसके रेस्पेक्ट में वहां पे सिचुएटेड है, फिर बेंगलोर में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, कहीं पे भी है, अलग अलग इंसान के लिए वो पोजीशन को डिफाइन करने का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सो समझ में आया कैसे डिफरेंशिएट किया। ये तो हो गए हमारे पास में पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। सो पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे पास में खत्म हुआ। तो मोशन इनकी पोजीशन को डिफरेंशिएट कर पाया मैं, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ठीक है, मोशन को जज कर पाया। अब हम चलते हैं, ये तो हो गई हमारी लिमिट अप्रोच, ठीक है, अप्रोच लिमिट हो गई जैसे हमारे पास में पहले हुई थी। तो हम गए थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे चलते हैं। सेकेंड है हमारे पास में डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैंने डिस्टेंस को वेरी कराया टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब मैं डिस्टेंस को वेरी करा था टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास में कौन सी क्वांटिटी आई थी, कौन सी क्वांटिटी आई थी, स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है। अब देखते आती है कि नहीं आती है। चलो यहां पे है मेरे पास में ठीक है। सो ये हमारे पास में है एक्स एक्सिस, ठीक है। थोड़ी सी अलग तरीके, मतलब थोड़ी सी उबड़ खाबड़ बन गई है, तो उसके लिए सॉरी। सो यहाँ पे है हमारी एक्स एक्सिस और यहाँ पे हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। इधर मैं क्या कर रहा था, टाइम को वेरी करवा रहा था एक्स एक्सिस पे, तो इधर भी अभी भी टाइम को ही वेरी करवाऊंगा। और यहाँ पे मैं करवाऊंगा इस अब की बार डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को। यहाँ पे हमारा ओरिजिन है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट साथ में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास में मोशन है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सिंप्लिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में अभी समझना है ना हमें, इसलिए हम अभी ये जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कंसिडर करें। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन मोशन में इक्वली होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास में टाइम वेरी कर रहा है और यहाँ पे मेरे पास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम में इंक्रीमेंट आ रहा है, और यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीमेंट आ रहा है, मतलब कि टाइम के साथ में डिस्टेंस बढ़ रही है या फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। एक पॉइंट लेता हूं, एक बॉडी लेता हूं मैं ए और एक बॉडी लेता हूं मैं बी, ठीक है। एक बॉडी ली मैंने ए और एक बॉडी ली मैंने बी, दोनों रेस्ट से चालू हुए, दोनों रेस्ट से चालू हुए और यहाँ पे दोनों ने अपना मोशन एग्जीक्यूट किया, ठीक है, दोनों ने अपना मोशन एग्जीक्यूट किया। अब हम टी ए बी टी ऐसे अल्फाबेटिकल सिंबल्स का यूज नहीं करेंगे, क्वांटिटीज का यूज करेंगे। 1 सेकेंड में 10 मीटर, 2 सेकेंड में 20 मीटर, ऐसे क्वांटिटीज का यूज करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज, ताकि हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। सो ए बॉडी ने 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करी 10 मीटर, ठीक है। ए बॉडी ने 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करी 10 मीटर और ए बी बॉडी ने 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर करी, टाइम उतना ही ले रहा है मगर डिस्टेंस उसने कवर करी 20 मीटर, ठीक है। यहां तक आया समझ में। सेकेंड सेकेंड में मतलब सेकेंड सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर करी 10 मीटर, वापस से अगला 10 मीटर, इसने भी 20 मीटर, ऐसे चलता जा रहा है। यूनिफॉर्म मोशन है मगर दोनों के मोशन में डिफरेंस है, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसी टाइम में और ये कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। 20 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और यहाँ पे भी 10 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। कौन कितने टाइम इंटरवल है, कितने टाइम इंटरवल का गैप है, 1 सेकेंड का, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। 1 सेकेंड के टाइम गैप में हमने दोनों मोशन को देखा है यहाँ पे,
ठीक है, अब मैं इसको फॉर्मूला वाइज यूज करने जाता तो कॉम्प्लिकेटेड पड़ता ना, पहले फॉर्मूला लिखो, ये सब लिखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ इसको। टाइम को वेरी करवाया, 1 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड और सिक्स्थ सेकेंड। ठीक है, मैं अब रेड वाला जो मार्कर है, पहले मैं इसको वापस से इस डिस्टेंस को भी प्लॉट कर देता हूँ। इसने क्या किया, 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, सॉरी 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर, 110 मीटर, 120, 130, 140 एंड सो ऑन चलता जाएगा। मैंने वहां पे एरो खत्म हो गया इसलिए मैंने 140 पे छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे भी 7 सेकेंड, यहाँ पे 8 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, ग्रीन पेन से मैं प्लॉट करूंगा इसका ग्राफ और रेड पेन से करूंगा बी का ग्राफ। ठीक है, ग्रीन पेन से मैं करूंगा ए का ग्राफ और रेड पेन से करूंगा मैं बी का ग्राफ प्लॉट। ठीक है, चलो करते। सबसे पहले ए पॉइंट है मेरे पास में, ए का मैं कर रहा था ग्रीन से, तो ए का 1 सेकंड में कितना कवर किया, 1 सेकंड में यहाँ पे 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड का टाइम पास हो गया, कितना कवर किया, 10 सेकंड्स। ठीक है, और सेकंड सेकंड में कितना कवर किया, वापस से 10, तो 10 से गए 10 और कवर कर दिया तो 20 हो गया। ठीक है, और फिर हमने और 10 किया तो 30 हो गया, और 10 किया 4 सेकंड में तो कितना हुआ, 40 हो गया, और 10 किया 5 सेकंड में तो 50 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। सो ये प्लॉट हुआ हमारे पास में किसका ग्राफ, ए का ग्राफ। ठीक है, ए पॉइंट का ग्राफ हमारे पास में प्लॉट हुआ ये। सो ये आएगा कुछ ऐसा सा ग्राफ। अब ये ऐसे इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर नहीं रखा है, फिर इक्वली डिवाइड नहीं कर रखा है क्योंकि इसलिए स्ट्रेट लाइन बन नहीं रही है, मगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। ठीक है, ये थोड़ा गैप है ना यहाँ पे, देखो ये वाला थोड़ा ज्यादा कम है, ये वाला थोड़ा गैप ज्यादा है। ठीक है, तो एक्यूरेसी के साथ में नहीं, इसलिए स्ट्रेट लाइन ऐसे दिख नहीं रही है, मगर स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये किसका ग्राफ आया, ए पॉइंट का ग्राफ, पॉइंट ए या फिर बॉडी ए। अब हम करते हैं बी को प्लॉट। बी ने क्या किया, 1 सेकंड में 20 मीटर चल गया भाई, ये एक ही सेकंड में 20 मीटर तक चल गया। सेकंड सेकंड में और 20 चल गया तो 40 हो गया इसका। ठीक है, और तीसरे सेकंड में ये कितना हो गया भाई, और 20 चल गया तो 60 हो गया। ठीक है, और फोर्थ सेकंड में और 20 चल गया तो 80 हो गया, फिर और 20 चल गया तो 100 हो गया। ठीक है, तो बी का कुछ ग्राफ ऐसा आया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है अभी भी, मगर थोड़ा ऐसा है, पॉइंट बी या फिर बॉडी बी। तो बॉडी बी का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा आया, और पॉइंट ए का ग्राफ कुछ ऐसा आया। तो डायरेक्ट दिख रहा है इसके मोशन में और इसके मोशन में डिफरेंस है। ठीक है, सो ये वाला मोशन और ये वाला मोशन सामने दिख रहा है भैया, दोनों में डिफरेंस है। तो देख के ही बता दिया ना, देख के ही बता दिया ना। अब मेरे पास में कोई एक ग्राफ लेके आता, मैं मुड़ के देखता भाई दोनों के मोशन में डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पे देखता तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता ना। ठीक है, यहाँ पे कहाँ दिमाग लगाना पड़ा, डायरेक्ट दिख रहा है ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा ऊंचा है, ये थोड़ा नीचा है, इसका ये जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर है, इसका लेवल थोड़ा नीचे है, तो डायरेक्ट दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, डायरेक्ट बता दिया और इजी पड़ गया। ठीक है, सो समझ में आया यहाँ तक कैसे हमने प्लॉट किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। अब इन दोनों के मोशन में डिफरेंस तो है, मगर चलो डिफरेंस तो था, इसने 1 सेकंड में 20 मीटर कवर किया, उसने 1 सेकंड में 10 मीटर ही कवर किया, तो दोनों की स्पीड में डिफरेंस था। 1 सेकंड में अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही, पर्टिकुलर सेकंड में अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली किसी बॉडी ने तो उसकी स्पीड ज्यादा, तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करा तो इसकी स्पीड ज्यादा और इसकी स्पीड कम इसके रेस्पेक्ट में। तो मतलब कि ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला इसका, इस बॉडी का, बॉडी बी का जो ग्राफ है वो ज्यादा स्पीड वाला है, और बॉडी ए का जो ग्राफ है वो कम स्पीड वाला है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। सो अब इसको और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या बोलूं मैं, कि अगर किसी बॉडी का जो स्लोप है, स्लोप मतलब ये स्टीपनेस, ये इतना है इतना है, इस स्लोप को, अगर किसी बॉडी का स्लोप ज्यादा है तो उसकी स्पीड ज्यादा है, और किसी बॉडी का स्लोप कम है तो उसकी स्पीड कम है। ठीक है, अब इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको बताता हूं। मान लो मैंने इसको ऐसे ड्रॉप किया,
3rd सेकंड पे, और इसको भी ऐसे ड्रॉप किया 3rd सेकंड पे, ठीक है। 3 सेकंड पे कुछ भी मैंने टाइम लिया रैंडमली, 3 सेकंड पे मैंने ऐसे ड्रॉप किया। अब मैं कुछ रेशियो लेता हूं, मेरे पास में स्पीड क्या होती है, स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये मैंने प्लॉट क्यों किया, ऐसे प्लॉट किया ना मैंने, ऐसे मैंने पॉइंट्स डाले, इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो मैंने डाले हैं ये लंबे लंबे ऐसे स्केल या फिर ऐसी डंडिया, सो ये मेरे को देगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी पोजीशन या फिर उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी या फिर टाइम कितना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस ग्रीन वाले की पोजीशन या फिर इसका टाइम कितना है 3rd, और पोजीशन कहाँ पे 30 मीटर, कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 30 मीटर। तो स्पीड यहाँ पे देखो, स्पीड यहाँ पे कितनी है, स्पीड यहाँ पे बॉडी ए की कितनी आएगी 30 अपॉन टाइम कितना है 3, तो डेट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड, 10 मीटर्स 10 मीटर्स पर सेकेंड आएगी एस ए। अब मेरे को एस बी निकालना है, तो बॉडी बी की पोजीशन, बॉडी बी की स्पीड, तो वो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी 60, और अपॉन टाइम तो वही है 3, तो यहाँ पे 20 मीटर्स पर सेकेंड। एस बी ए कितना आया 10 मीटर्स पर सेकेंड, और एस बी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखो मैंने सॉल्व किया तो 20 मीटर पर सेकेंड ज्यादा ही आ रही ना, और डायरेक्ट बता दिया अगर स्लोप ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है, ठीक है। सो ऐसे मैथमेटिकली करने के बाद में और डायरेक्ट देखने के बाद में ज्यादा इजी देखने वाला पड़ रहा है ना, सो इसलिए मैंने ग्राफिकल मेथड्स निकाले, या फिर साइंटिस्ट या फिर फिजिसिस्ट ने ग्राफिकल मेथड्स निकाले मोशन को जज करने के लिए, ठीक है। समझ में आया। सो ये थे हमारे पास में डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले ग्राफ की तरफ, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हमारी अप्रोच लिमिट हो रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। ये तो डिस्टेंस चेंज नहीं, डिस्टेंस कांस्टेंट थी, मतलब स्पीड कांस्टेंट थी, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट थी ना। अब यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, तो ऐसे स्पीड कांस्टेंट नहीं होती तो क्या होता, मान लो ऐसे अगर मैं ऐसे में यहाँ पे मान लो मैं 1 सेकंड में 10 मीटर चलता, अगले सेकंड में 20 मीटर, अगले सेकंड में मैं 30 मीटर चल लेता, और उसके अगले सेकंड में मैं 60 मीटर चल लेता, सॉरी 70 मीटर चल लेता मान लो, फिर मैं 4 सेकंड में 100 मीटर चल लेता। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन है क्या, मैं यहाँ से जज कर रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा बनता, स्ट्रेट लाइन थोड़ी बनता। तो अगर मोशन यूनिफॉर्म है, बात को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मोशन यूनिफॉर्म है, कॉपी में लिख लेना, इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म देन द ग्राफ ऑफ दैट मोशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। समझ में आया क्या बोला मैंने, if a motion is said to be uniform then the graph of that motion is or a point or that body is always straight line, ठीक है, ऑलवेज इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। समझ में आया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं लिख लेता हूं, अगर आपको लिखना भी हो यहाँ पे तो आप लिख लेना बाद में। इफ अ बॉडी executes uniform motion then its distance time graph is always a straight line, ठीक है। यहां तक भाई बात समझ में और अगर नहीं है तो ऐसा कुछ ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कुछ ऐसा उबड़ खाबड़ हो जाएगा, ठीक है। सो यहां तक हमने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। अब हम चलते हैं अगले अप्रोच की तरफ, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, ठीक है। चलो चलते हैं अगले ग्राफ्स की तरफ, दैट इज वेलोसिटी
टाइम ग्राफ्स। कितना टाइम हो गया है? 38 मिनट्स। ओके, विल टेक लॉन्ग आई गेस। सो यहाँ पे हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स कैसे करेंगे? चलो इस बार क्या वेरी हो रही है? वेलोसिटी वेरी हो रही है। चलो देख लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, ठीक है। वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम ग्राफ्स दोनों एक ही चीज है, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो, ठीक है। सो इधर मैं क्या करा रहा हूं? वेरी टाइम। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। टाइम को वेरी करवाया। और उधर अब मैं क्या कर रहा हूँ? पहले डिस्टेंस को वेरी कराया था, फिर डिस्प्लेसमेंट को, इधर स्पीड या फिर वेलोसिटी। वाई एक्सिस, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। चलो वापिस से दोनों मोशन लेके आते हैं हम। चलो ठीक है, लेके आते हैं। एक है ए बॉडी और एक है बी बॉडी, ठीक है। एक है ए बॉडी और एक है बी बॉडी। अब पहले डिस्टेंस को जज करा था, अब वेलोसिटी को या फिर स्पीड को जज कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? चलो करते हैं। ए बॉडी को मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ और बी बॉडी को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। ए बॉडी ने 1 सेकेंड में अटेन कर ली वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ए बॉडी ने वेलोसिटी अटेन कर ली 10, अगले 1 सेकेंड में 20, अगले 1 सेकेंड में 30, अगले 1 सेकेंड में 40, अगले 1 सेकेंड में 50, ठीक है। वही बी ने कर ली अगले 1 सेकेंड में 10-20, अगले 1 सेकेंड में 40, अगले 1 सेकेंड में 60, अगले 1 सेकेंड में 80, अगले 1 सेकेंड में 100। दोनों के मोशन में डिफरेंस है, कुछ तो है। चलो अब मैं या तो फॉर्मूला यूज करूं या फिर ग्राफिकल मेथड यूज करूं। ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे तो ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास में ओरिजिन वेरी करो टाइम को 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। उधर वेलोसिटी को, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे टाइम इन सेकेंड्स, ठीक है। और ऊपर ऐसे वेलोसिटी या फिर स्पीड, इसमें इन मीटर्स पर सेकेंड में वेरी करवा रहा हूँ, ठीक है। पहले वाले में 10 गैप कितना ले रहे हो? 10-10 का ले रहे हो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150, ठीक है। चलो प्लॉट करते हैं। पहले वाला क्या है? ए बॉडी, तो रेड पेन से फर्स्ट वाले में फर्स्ट सेकंड में कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली? 10, ठीक है। और अगले अगले सेकंड में कितनी कर ली? 20, अगले में 30, अगले में 40, अगले में 50, ठीक है। आगे भी और कर रही होगी मगर मैं जस्ट 5 सेकंड तक ही कर रहा हूँ। और अब आती है हमारे पास में बी बॉडी। फर्स्ट सेकंड में 20 कर ली भाई, चलो भाई। सेकंड में 40 कर ली, थर्ड सेकंड में 60 कर ली, फोर्थ सेकंड में 80 कर ली, फिफ्थ सेकंड में 100 कर ली, ठीक है। सो ये आया बी बॉडी का ग्राफ और ये आया हमारे पास में ए बॉडी का ग्राफ। स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा बहुत मेजरमेंट्स का प्रॉब्लम है, बाकी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पॉइंट ए या फिर बॉडी ए और ये है हमारे पास में बॉडी बी या फिर पॉइंट बी, ठीक है। चलो यहां तक मेरे को समझ में आया कि ये मोशन के बीच में डिफरेंस आ गया, डायरेक्ट डिफरेंस दिख रहा है। ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी में चेंज कम है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इसका मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन तो इस वाली बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा है और इस वाली बॉडी का एक्सेलरेशन कम है। तो जिसका स्लोप ज्यादा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, और जिसका स्लोप कम उसका एक्सेलरेशन कम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में या फिर स्पीड टाइम ग्राफ में। समझ में आया क्या बोला मैंने? चलो हमारे पास में ये रामायण पूरी हुई।
अब जैसे हमने देखा कि मोशन वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हुआ, वैसे वेलोसिटी में डिक्रीमेंट भी होता है, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाता नीचे जाते हुए। तो जिसका स्लोप नीचे जाते हुए भी ज्यादा होगा, ऐसे स्टीप होगा, बहुत ऊपर होगा, या फिर ऐसे एक तो ऐसा ग्राफ है और एक ऐसा ग्राफ है, तो ये ज्यादा स्टीप है ना। सो ऐसा समझ लो कि किसमें आप ज्यादा जोर से गिरोगे, ठीक है, जिसमें ज्यादा जोर से गिरोगे उसमें उसकी वो क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा। जैसे इसमें आप ज्यादा जोर से स्लाइड करोगे, उसमें थोड़ा कम जोर से स्लाइड करोगे, है ना। स्लाइड्स तो देखी होगी ना। सो अगर वो उसमें भी स्टीप ज्यादा है तो उसका भी एक्सेलरेशन कम, मतलब ज्यादा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ज्यादा, भले नेगेटिव सेंस में मगर ज्यादा है, ठीक है। सो मोशन को जज करने की अलग अलग क्वांटिटीज आई हमारे पास में, ठीक है। अब हम जाते हैं आज के लास्ट ग्राफिकल मेथड पे, जो कि है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, देखते हैं कैसे सिंपल है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या, मैंने एक्सेलरेशन को वेरी करवाया, ठीक है, एक्सेलरेशन को वेरी करवाया। अब मैंने एक्सेलरेशन को वेरी पहले कभी करवाया क्या, नहीं करवाया। मैंने वेलोसिटी को वेरी करवाया, फिर मैंने एक्सेलरेशन निकाला और एक्सेलरेशन को कांस्टेंट छोड़ दिया और कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं करवाई, क्योंकि मैं अभी 9th क्लास में हूं, मैं बच्चा हूं अभी, है ना। इसलिए मैंने और कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं क्रिएट करी, ताकि एक्सेलरेशन को वेरी नहीं करवाऊं मैं, ताकि और कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं क्रिएट हो। तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन को वेरी नहीं करूंगा, मगर ग्राफ जरूर पढ़ लूंगा मैं, ठीक है। देखते, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है, हमने क्वेश्चन भी किए तो एक्सेलरेशन को हमेशा कांस्टेंट ही रखा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमारे पास में वाई एक्सिस, यहाँ पे मैं वैरी करवा रहा हूँ एक्सेलरेशन को, देखना 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 देखना। और यहाँ पे मैं टाइम को वेरी करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे 3 सेकेंड, यहाँ पे 4 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड, यहाँ पे 6 सेकेंड, यहाँ पे 7 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे 30 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, पे 40 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, पे 70 मीटर 50 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने बोला कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैंने बोल दिया कि हर एक सेकंड में उसका एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। सुनो, कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब 1 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का फिगर लेके चलते हैं तो 1 सेकंड में भी 10 मीटर्स पर सेकंड है, सेकंड सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड है, थर्ड सेकंड में भी इतना ही है, फोर्थ सेकंड में, फिफ्थ सेकंड में, हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। सो अगर मैं फिगर मान लो 10 ना लेके 50 ले लेता तो 1 सेकंड में भी 50 है, 1 सेकंड में भी 50 है, सेकंड सेकंड में भी 50 है, थर्ड सेकंड में भी 50 है, फिफ्थ फोर्थ सेकंड में भी 50 है, फिफ्थ सेकंड में भी 50 है, सिक्स सेकंड में भी 50 है, एंड सो ऑन, ऐसे 50-50 है। तो ग्राफ कैसा बना, ऐसा बना, ठीक है। समझ में आया। इसलिए हम बोलते हैं कि हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं पढ़ते हैं, और ना तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटीज हमारे पास में दो ही ग्राफ में आई थी ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है, इसलिए हम नहीं पढ़ते, ठीक है। तो ये थे हमारे पास में सारे ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब हम चलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करने में, मोशन को प्रूव करेंगे आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को, ठीक है। चलो, ग्राफिकल प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन,
ठीक है, ग्राफिकल प्रूफ हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन का, ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, पहले भी बोला है मैंने। ठीक है, अब हम वापस से वही ग्राफ लेके आ जाते हैं। अब हम कौन सा ग्राफ लेके आए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेके आए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेके आए, या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लेके आए। देखो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मेरे को क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगी, और मेरे को क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, मिल जाएगी, क्योंकि मैं डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर दूंगा तो वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या मेरे को एक्सेलरेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्या मेरे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन होता है, होता है, तो मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्या, अब मैं जाऊंगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, ग्राफ के पास में क्या मेरे पास में मेरे को वेलोसिटी मिलेगी, जी बिल्कुल मिल रही है। क्या मेरे को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है, मेरे को, मैं डिवाइड कर दूंगा, मिल जाएगा। क्या मेरे पास में एक्सेलरेशन मिलेगा, बिल्कुल मिल रहा है ना, वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन को निकालना हो तो वेलोसिटी और टाइम को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो मेरे पास में सेकंड वाला ग्राफ वैलिड रहेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करने में। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, तो उसको क्या ही लूं। ठीक है, चलो, तो हम लेते हैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास में वाई एक्सिस। यहाँ पे मैं वेरी करवा रहा हूँ वेलोसिटी को या फिर स्पीड को, ऊपर इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे मैं टाइम को वेरी करवा रहा हूँ। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बॉडी ली। ठीक है, मैंने एक बॉडी ली, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन में कैसे प्रूव कर रहा था, मैंने एक बॉडी ली, उसने मोशन एग्जीक्यूट किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, उसने कुछ टाइम लिया उसकी वेलोसिटी अटेन करने में, फाइनल वेलोसिटी अटेन करने में, v वेलोसिटी अटेन करने में टाइम t लिया, और उसने एक्सेलरेशन एग्जीक्यूट किया a, और उस डिस्टेंस, उस वेलोसिटी को अटेन करने में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया s। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे वेलोसिटी u है। ठीक है, मान लो मोशन यहाँ से चालू हुआ था, जहां पे वेलोसिटी थी 0, मैंने मोशन जज करना चालू किया यहाँ से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जज हुई, तो यहाँ पे u ले लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे मोशन मैंने खत्म कर दिया जज करना। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, v, और यहाँ पे एक्सेलरेशन था a, यहाँ पे टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ पे जाने में t, और इसके डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर किया s। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। उसको मैं ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसे पॉइंट 10, 20, 30 तो बना नहीं सकता, क्योंकि v और u की फॉर्म में, तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जब मैंने जीरो, यहाँ से 0 सेकेंड पे जज हुआ ना, और यहाँ पे जाके t सेकेंड हो गया। ठीक है, तो 0 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी मान लो इतनी थी, u फैक्टर था। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे u फैक्टर था, तो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ठीक है, u फैक्टर था, फिर इंक्रीज होते होते यहाँ पे मान लो t टाइम आ गया। ठीक है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे नहीं छोड़ के मान लो यहाँ पे आ गया टी टाइम। ठीक है, यहाँ पे टी टाइम आ गया, फिर यहाँ पे वेलोसिटी हो गई उसकी कुछ v। ठीक है, v क्वांटिटी हो गई, तो यहाँ पे मोशन कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, मोशन यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ से चालू हुआ और वहां पे पहुंच गया, तो क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था तो बनेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो चलो स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया हमारे पास में। ठीक है, सो ये हमारे पास में मोशन हुआ इस बॉडी का ग्राफिकली। ठीक है, अब हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव करनी है। सो अब हम क्या करेंगे, प्लॉटिंग कर देंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग कर देंगे, जो हम करते हैं। यहाँ पे प्लॉटिंग इसकी, क्योंकि यहाँ पे ये वेलोसिटी थी, तो यहाँ पे प्लॉटिंग इसकी। ठीक है, समझ में आया। अब हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कहां से ला रहा था, कहां से ला रहा था, एक्सेलरेशन से ला रहा था। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था मेरे पास में, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन वाज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को मैं किससे डिनोट करता हूं, ए से। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे कितना हुआ,
इधर देखो, मान लो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ऐसे बोलता हूँ कि ये है ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू, v माइनस यू मतलब इस इधर व्यू का फैक्टर कितना है, सी डी, इतना बड़ा फैक्टर ये जो है ना, ये सी डी है, ठीक है। तो v माइनस यू होगा ना, तो यहाँ पे u का फैक्टर कितना है, इतना, और v का फैक्टर कितना है, इतना, ce, और ये कितना है, cd। तो अगर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब ce माइनस cd, ठीक है, ce माइनस cd अपॉन टाइम टी, ये फैक्टर कितना है, टाइम टी मतलब सी बी, ठीक है। तो ये मेरे पास में फैक्टर आया ग्राफिकली। अब सी की वैल्यू कितनी है, v, डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकता था मगर मेरे को ग्राफिकली प्रूव करना तो इतनी भेजामारी करनी पड़ती है, ठीक है। और सी डी की वैल्यू कितनी है, u, और सी बी की वैल्यू कितनी है, t, टाइम है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए। सो ए टी कितना आया, v माइनस यू। तो यहाँ पे मैं अगर सॉल्व करूंगा इसको तो v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, u प्लस ए टी। तो ये ग्राफिकली प्रूव हो गई हमारे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक कैसे प्रूव करी। सो ये हमारे पास में थी इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। कैसे आई, समझ में आया। चलो अब हम प्रूव करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरे पास में, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या मेरे पास में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्या आ रहा है फैक्टर, s आ रहा है। तो s क्या होती है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है कि यूनिफॉर्म मोशन है तो क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, v इनटू टी। अब इधर से मैं क्या निकालूं, मान लो अगर मैं इसका एरिया निकाल, तो ये जो मेरे पास में ये जो फिगर बन रहा है ना, अगर मैं एरिया निकाल रहा हूं, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो एरिया क्या आएगा, एरिया क्यों निकालो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो ये एक तरीके का ट्रेपीजियम है ना, ये एक तरीके का ट्रेपीजियम। या तो मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं, एक ट्राइंगल में डिवाइड करूं और ये रेक्टेंगल में डिवाइड करूं, तो मेरे पास में दो अलग अलग फिगर्स आएंगे। या तो फिर मैं इसको एक ट्रेपीजियम ही ले लूं, ठीक है, एक ट्रेपीजियम ही ले लूं, है ना। तो एक ट्रेपीजियम अगर मैंने लिया तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कितना आया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। मेरे पास में ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन कौन सी, ये वाली, ठीक है। सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, u प्लस v, ये v है पूरा, है ना। और हाइट कितनी है, ये जो हाइट, ये ऐसे देखूंगा तो ये ट्रेपीजियम है ना, तो हाइट कितनी है, ये, इसको क्या बोलूंगा मैं, टाइम, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये आया। अब इधर ध्यान से देखो, वेलोसिटी को ऐड करके टाइम से मल्टीप्लाई कर रखा है मैंने। सो मतलब वेलोसिटी को ऐड किया तो है तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को ऐड करूंगा, एक वेलोसिटी और एक वेलोसिटी को ऐड करूंगा 10 + 10 मीटर्स पर सेकंड, तो होगी तो वेलोसिटी भले ही 20 हो रही मगर है तो वेलोसिटी ही ना। तो फैक्टर क्या है, मीटर्स पर सेकंड ही आया ना, तो है वेलोसिटी ही, वेलोसिटी इनटू टाइम ही है ना मेरे पास में, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है मेरे पास में, किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस के या फिर डिस्प्लेसमेंट के। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को मैं किसके इक्वेट करूंगा, एस के इक्वेट करूंगा, क्योंकि वो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ रहा है, देखो क्वांटिटी वाइज, ठीक है। तो अगर इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ पे मैंने जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन सॉल्व करी थी, तो v की जगह पे क्या लिखूंगा, u प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पे तो फिर सिंपल हमने जैसे नॉर्मली इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करी थी मैथमेटिकली, वैसे ही प्रूव करना। हाफ इंटू 2u प्लस ए टी स्क्वेयर, सॉरी 80 इंटू टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी इंटू टी। So s is equals to ut plus half
AT स्क्वायर, ठीक है। सो ये मेरे पास में इक्वेशन ऑफ मोशन आई सेकेंड, ठीक है। सो ये था हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ भी हम इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है, इसी मेथड को यूज करके, ठीक है। सो ये हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ। अगर प्रूफ फोटो लेना हो तो पहले पीछे जाके थोड़ा सा ले सकते हो। यहाँ पे मेरे पास में यही वो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, यही आ रहा है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं है तो टी को हटा देते हैं, चलो हटा देते हैं। सो एस इज इक्वल टू हाफ u प्लस वी इंटू टी। टी कितना आएगा वहां से, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, उधर भेजा तो, और t कितना आया v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं v माइनस यू अपॉन ए, ये 2a हो गया नीचे, और यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी, ए माइनस बी कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये तो पता ही है हमें। सो ये कितना होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और ये कितना आएगा इधर भेजा तो 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये ग्राफिकली प्रूफ हुआ हमारे पास में इक्वेशंस ऑफ मोशन का, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ तक कैसे किया हमने प्रूफ, कैसे हमने मोशन को जज किया, कैसे हमने डिफरेंशिएट किया, कैसे हमने बताया, ठीक है। अब मैं सिंपल सी एक चीज बता देता हूँ ताकि हम मोशन को एक और तरीके से कन्वर्ट कर सके। थोड़ा सा कन्वर्जन बता देता हूँ मोशन को कैसे ग्राफिकल मेथड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो मेरे पास में एक ग्राफ है ये, और एक ग्राफ है ये, ठीक है। ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऐसे डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, और ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। ये है ओरिजिन और ये है ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये मोशन जो है बॉडी का वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है आगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो 1 सेकेंड में 10 मीटर, सेकेंड सेकेंड में 20 मीटर, थर्ड सेकेंड में 40 मीटर, 30 मीटर 40, और फोर्थ सेकेंड में 40, फिफ्थ सेकेंड में 50, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, ठीक है। चलो यहाँ तक मेरे को भाई आई बात समझ में। अब मेरे को इस मोशन को इसमें कन्वर्ट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और 5 सेकेंड। यहाँ पे है डिस्टेंस 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 40, और यहाँ पे है 50, ठीक है, मीटर्स में। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ रही हर एक सेकेंड में, 10/1, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। अगले वाले में v इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। हर एक सेकंड में 10 नहीं आ रही है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जज करूंगा, इस मोशन को उसमें कन्वर्ट करूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे मोशन को रिप्रेजेंट किया वेलोसिटी को, सो यहाँ पे मेरे पास में इसका कन्वर्जन उस ग्राफ में कैसे होगा, यहाँ पे ऐसे बढ़ रहा है मगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इसका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सो ये रहा हमारे पास में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये रहा हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द सेम मोशन, ठीक है। एक ही मोशन के लिए दो अलग अलग टाइम ग्राफ है, ठीक है। सो समझ में आया क्या कैसे होता है, क्या होता है। सो अब ये जो ग्राफ्स आ रहे हैं आपके ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये हमारे पास में डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये है हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, ये है यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो अलग अलग मतलब ऐसे वेरिएट कर रहा है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म है एक तरीके से, ठीक है। और फिर है हमारे पास में, तो ये है हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर है हमारे पास में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, क्या है उसमें तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। सो ये थे हमारे पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सारी चीजें हमने ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव करी। तो अब हमारे पास में खाली एक छोटा सा टॉपिक पड़ा हुआ है, ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। उसका क्या मतलब है थोड़ी देर में समझ में आएगा।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका क्या मतलब है, जब मैंने मोशन को बोला कि ये स्ट्रेट लाइन में एग्जीक्यूट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, तो वो स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, ठीक है। और अब मैं अगर बोलूंगा कि वो जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा, ठीक है। नाम के उसके कर्म के हिसाब से उसको नाम दिया है, ठीक है, जैसा वो काम कर रहा है उस हिसाब से उसको नाम दिया है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन था तो स्ट्रेट लाइन मोशन बोला, और अगर सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन बोला, और अगर स्ट्रेट लाइन भी यूनिफॉर्म था तो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन बोला, यूनिफॉर्म था ना। और अगर यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन भी यूनिफॉर्म है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये हमारे पास में सर्कुलर मोशन, मतलब कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, एक सर्कल के अराउंड मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, उस मतलब कि यहां से बॉडी स्टार्ट करती है और ये बॉडी इस सर्कल में घूमती है, उसका जो सेंटर है वो मान लो ये है, तो इस बॉडी को मैं बोलूंगा कि उसने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या फिर सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट किया, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? सो अभी तक हमने पढ़ा कि ये सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है। अब इसको क्या बोला हमने कि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट किया, तो अब हम देख लेते हैं कि ये रियल लाइफ में कैसा दिखता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो अब मेरे पास में देखो, यहाँ पे मेरे पास में ये सेंटर है और यहाँ पे मेरे पास में ये पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कर रहा है, अब ये ऐसे भी जा सकता था, स्ट्रेट लाइन मोशन भी एग्जीक्यूट कर सकता था, मगर इसको मैंने एक रस्सी से जोड़ दिया। रस्सी क्या कर रही है, इसको सर्कुलर मोशन में घुमाने में, मतलब सर्कुलर मोशन में बांध के रख रही है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, देखो ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है ना, ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। इस सेंटर के अराउंड ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास में सर्कुलर मोशन, मतलब कि एक बॉडी बाउंडेड है एक सेंटर पॉइंट के लिए, एक पॉइंट के ऊपर ये एम्प्लॉय है, ठीक है, और ये मैनेजर है, ये इसी के अराउंड घूमता रह रहा है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर कोई बॉडी एक सर्कल के अराउंड मोशन एग्जीक्यूट करती है तो वो सर्कुलर मोशन, और अगर यूनिफॉर्मली कर रही है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसमें एक फैक्टर है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे मान लो वेलोसिटी थी 10 मीटर्स पर सेकेंड, यूनिफॉर्म है, यहाँ पे भी थी 10 मीटर्स पर सेकेंड, यूनिफॉर्म है, यहाँ पे भी थे 10 मीटर्स पर सेकेंड, यूनिफॉर्म है, यहाँ पे भी 10 मीटर्स पर सेकेंड, सब जगह 10 मीटर्स पर सेकेंड है। मगर एक चीज चेंज हो रही है। मैंने क्या बोला था वेलोसिटी में, वेलोसिटी इज डिफाइंड बाय टू क्वांटिटीज बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी कैसी क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, तो मैंने वेलोसिटी को डिफाइन किया था, ठीक है, वेलोसिटी और डायरेक्शन पे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे, है ना। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है मगर डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। अब ये कैसे बोला मैंने, किस हक से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस मोशन, इस यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, किस किस बेसिस पे बोला मैंने। देखो अगर मैं इस बॉडी को घुमा रहा हूं, अगर मैं इस बॉडी को घुमा रहा हूं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है या फिर डायरेक्शन का मतलब क्या है, मतलब क्या है, अगर मैं इस बॉडी को छोड़ दूंगा, अगर मैं इस बॉडी को छोड़ दूंगा तो ये फ्री टू मूव हो जाएगी, वापस से स्ट्रेट लाइन मोशन एग्जीक्यूट करेगी। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी या फिर ये मोशन या फिर ये बॉडी जाएगी, उस डायरेक्शन में उस बोलूंगा उस बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कुछ घुमा रहा हूँ तो जिस डायरेक्शन में गई उस डायरेक्शन में गई ना, तो इस डायरेक्शन में उस पॉइंट पे थी उसकी वेलोसिटी, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है ना। वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यूनिफॉर्मली सर्कुलेशन मोशन इज सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। नोट कर लेना मेरी बात, दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। समझ में आया तक? अब तक हमारा चैप्टर होता है समाप्त। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब अगले लेक्चर में हम ग्राफिकल मेथड और सर्कुलर मोशन की क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेके आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करेंगे,
ठीक है। सो सारे लेक्चर्स हमने कवर अप कर लिए, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 10 लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अच्छा लगा आपको, आपको पढ़ने में मजा आया हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आया हो तो भी बहुत अच्छी बात है। अब हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। उससे पहले हम वन शॉट सीरीज पढ़ेंगे या फिर एक लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऑल्दो वो डिटेल नहीं हो पाएगा जैसे हमने इस डिटेल में, इतनी डिटेल में इन लेक्चर्स में पढ़ा है, मगर ओवरव्यू या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लास्ट मिनट के लिए हो जाएगा वो चैप्टर या फिर वो लेक्चर। वन शॉट सीरीज भी आएगी। सो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। कैसा आया मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय।